नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्याग और बलिदान का भाव रखने वालों ने ही इतिहास बनाया है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनके राज्य में बाटी चोखा नहीं बल्कि माटी धोखा मिलता है। उन्होंने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक और पंकज चौधरी की चेतावनी का जिक्र किया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा स्वार्थी है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। चुनाव में करारी हार के बाद राजद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरभंगा में पार्टी महासचिव विनीत कुमार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव के प्रति असंतोष का परिणाम है या इस्तीफा तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद में आंतरिक कलह और संगठनात्मक कमजोरी को उजागर करता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्य की सीमाओं से बाहर असम और बंगाल विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे आदिवासी राजनीति के राष्ट्रीय विस्तार की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। असम में झारखंडी मूल के आदिवासियों के एसटी दर्जे का मुद्दा उठाएंगे, जबकि बंगाल में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झामुमो को मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की तैयारी है। भाजपा बिहार में निषाद समाज को अपने पाले में लाने के लिए सक्रिय है। मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने के बाद भाजपा ने निषाद नेताओं को महत्व दिया। रमा निषाद को मंत्री बनाया गया और कैप्टन जयनारायण निषाद की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। भाजपा मत्स्य पालन योजनाओं और ईबीसी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि निषाद समुदाय का समर्थन पूरी तरह से हासिल किया जा सके। केदारनाथ धाम की शीतकालीन सुरक्षा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लगभग 30 जवान तैनात किए गए हैं। इनके साथ 5 उत्तराखंड पुलिसकर्मी भी सेवाएं दे रहे हैं। बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के बावजूद धाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह वार्षिक तैनाती की गई है। इंदौर में हिंदू युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म के 2 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने 5 मुस्लिम युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक पीड़िता ने ड्रग्स देने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में एक मदरसे पर ड्रोन हमले में 9 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 3 लड़कियां शामिल हैं। यह घटना गुरुवार को शादीखेल गांव में हुई, जब बच्चे कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने हमले के विरोध में सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मोहन भागवत ने तिरुपति में भारतीय विज्ञान सम्मेलन में कहा कि विज्ञान और धर्म में कोई संघर्ष नहीं है। उन्होंने भारत को केवल महाशक्ति नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने का आह्वान किया। भागवत ने अंधविश्वास दूर करने, क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान बढ़ाने और विकास में संतुलन पर जोर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय महाकाव्यों को हॉलीवुड सुपरहीरो से श्रेष्ठ बताया। गोरखपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची से 6,47,000 एएसडी श्रेणी के नाम हटाए जाएंगे। 3,22,000 मतदाताओं को नोटिस जारी होगी, जिनकी मैपिंग 2003 की सूची से नहीं हो पाई। पिपराइच विधानसभा में सर्वाधिक नोटिस भेजी जाएंगी। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान या बिजली कटौती के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहने को कहा है। फर्जी कॉल, मैसेज और ऐप के जरिए साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि आधिकारिक संदेशों में मोबाइल नंबर नहीं होते और केवल अधिकृत ऐप वेबसाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। बांग्लादेश में 2026 के आम चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि तारिक रहमान 17 साल बाद निर्वासन से लौटे हैं और बीएनपी का नेतृत्व करेंगे। भारत इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे कम उम्र की भाजपा विधायक और लोक गायिका
ने दरभंगा के अंदौली में सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में महिलाओं से आत्मीयता से मुलाकात कर सबका दिल जीत लिया। उनकी सहजता और अपनापन भरे व्यवहार की खूब सराहना हुई, जिससे उनकी लोकप्रियता खासकर महिलाओं के बीच और बढ़ गई है। लोग उनके व्यवहार को परिवार की बेटी जैसा बता रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। रेप पीड़िता की मां ने दोषी को फांसी देने की मांग की। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर सेंगर को रिहा कर दिया, जो एक गलत मिसाल है। बिहार के भोजपुर जिले के पीरो में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं हो रही थी। किसानों ने विरोध में अपनी फसल जला दी। उनका कहना है कि पैक्स के माध्यम से खरीद शुरू नहीं होने से वे फसल को कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। केदारनाथ धाम रोपवे परियोजना के लिए सड़कों और पुलों की क्षमता एक बड़ी चुनौती है। रोपवे निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी भारी होने से सड़कों का चौड़ीकरण और पुलों की क्षमता बढ़ानी होगी। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला मार्ग संवेदनशील है, जहां सड़क संकरी है और भूस्खलन का खतरा है। सोनप्रयाग में भारी वाहनों की आवाजाही मुश्किल है। पुलों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, इसलिए निर्माण से पहले सुधार जरूरी है। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में 11-12 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर इस रणनीति पर चर्चा की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने लंदन में बैठे शमसुल हुदा खान पर जबरदस्त शिकंजा कस दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शमसुल हुदा खान पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र पुलिस शुरुआती तलाशी में शराब की बोतलें मिली, लेकिन जब शक होने पर अलमारी के गुप्त खानों को खोला गया तो वहां नोटों के बंडल ठूस ठूस कर भरे थे। पुलिस ने कुल 1,85,00,000 नकद और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। बिहार सरकार ने राज्य के 360 प्रखंडों में एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को उनके निवास स्थान के पास ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मेरठ के मव्वी मीरा गांव में एक युवती शोले के वीरू की तरह बिजली के टावर पर चढ़ गई। वह युवक से शादी करने की मांग कर रही थी, जिससे वह प्यार करती थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे नीचे उतारने की कोशिश की। 5 घंटे बाद युवक के शादी के आश्वासन पर वह नीचे उतरी। पुलिस दोनों को थाने ले गई और मामले की जांच कर रही है। बिहार के 7 जिलों में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों के खुलने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने का अवसर मिलेगा। यह कदम बिहार सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है।